एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जेडआईएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को। स्थापना कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010 को। एनजीटी एक्ट यानी कि एनजीटी के लिए जो अधिनियम आया था 2010 के तहत आया था। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी और अधिनियम जो है एनजीटी एक्ट जो है 2010 के तहत है। एनजीटी एक्ट जो है 2010 के तहत है। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। क्षेत्रीय पीठें जो और एरिया में फैला हुआ है तो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। उद्देश्य पर्यावरण से जुड़े मामलों में तेज न्याय करना, प्रदूषण, वन, जल, जैविक विविधता की रक्षा करना। तो ये क्या करता है? पर्यावरण से जुड़े जो भी मामले हैं उसका तेज न्याय करता है और प्रदूषण, वन, जल, जैव विविधता की रक्षा करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी, 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और कहाँ कहाँ फैला हुआ है? भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में। भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में। तेज न्याय करता है और प्रदूषण, वन, जल, जैव विविधता की रक्षा करता है। प्रदूषण से वन को, जल को, जैव विविधता की रक्षा करता है। एनजीटी क्या क्या सुनता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जंगल कटाई, औद्योगिक पर्यावरण नुकसान, पर्यावरण कानून का उल्लंघन। तो एनजीटी क्या करता है? वायु प्रदूषण को सुनता है, जल प्रदूषण को सुनता है, जंगल कटाई को, औद्योगिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से बचाता है और पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन होने से बचाता है। क्या करता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जंगल कटाई, औद्योगिक पर्यावरण नुकसान, पर्यावरण कानून का उल्लंघन। ये कब लागू हुआ था? 18 अक्टूबर 2010 में। एक्ट कब का है? 2010 का। और कहाँ कहाँ फैला हुआ है? भोपाल, चेन्नई, पुणे, कलकत्ता और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। क्या इसका उद्देश्य क्या है? तेज न्याय करना, प्रदूषण, वन, जल, जैव विविधता की रक्षा करना। एनजीटी का आदेश सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। एनजीटी का जो आदेश है उसको सुप्रीम कोर्ट में क्या दी जा सकती है? चुनौती दी जा सकती है। आम नागरिक भी केस कर सकता है। आम नागरिक भी क्या कर सकता है? केस कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से चुनौती दी जा सकती है और आम नागरिक भी इसमें क्या कर सकता है? केस कर सकता है। जल्दी फैसले देने के लिए बना है। ये जल्दी से जल्दी फैसले देने के लिए बना है। तो सुप्रीम कोर्ट इसकी चुनौती दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है चुनौती दे सकता है। आम आदमी केस कर सकता है और जल्दी फैसले देने के लिए बना है। हाई कोर्ट का बोझ कम करता है। हाई कोर्ट का क्या करता है? ये बोझ कम करता है। हाई कोर्ट का क्या करता है? बोझ कम करता है। तो यूपीएससी ट्रिक क्या है? एनजीटी फास्ट एनवायरनमेंट कोर्ट। एनजीटी फास्ट एनवायरनमेंट कोर्ट। एनजीटी क्या है? फास्ट एनवायरनमेंट कोर्ट है। ये कब इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था और एक्ट जो है 2010 में आया था और 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। एक्ट भी क्या है? 2010 है। एक्ट क्या है? 2010 के तहत है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और कहाँ कहाँ फैला हुआ है? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। तेज न्याय करता है, प्रदूषण, वन, जल विविधता की रक्षा करता है।
स्थापना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, NTCA, राष्ट्रीय बाघ नेशनल टाइगर संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, 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 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बाद में प्रोजेक्ट टाइगर को मजबूत किया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बाद में प्रोजेक्ट टाइगर को क्या किया गया, मजबूत किया गया। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बाद में प्रोजेक्ट टाइगर को क्या किया गया, मजबूत किया गया। भारत में बाघों की संख्या बचाना, टाइगर रिजर्व का प्रबंध करना, एंटी पोचिंग निगरानी, एंटी पोचिंग निगरानी या नीति बनाना। एंटी पोचिंग निगरानी क्या है, इसकी निगरानी करना कि कोई उसे नुकसान न पहुंचाना, टाइगर की सुरक्षा करना। भारत में बाघ की संख्या बचाने के लिए नीति बनाना। महत्वपूर्ण रिपोर्ट भारत में बाघों की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करता है। भारत में जो बाघों की स्थिति होती है उस पर रिपोर्ट जारी करता है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी। किसके अंतर्गत, तो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करता है। भारत में बाघों की संख्या बचाना, टाइगर रिजर्व, एंटी पोचिंग निगरानी या नीति बनाना। NTCA क्यों बना है, इकोसिस्टम का टॉप प्रेडेटर, जंगलों का हेल्थ इंडिकेटर। अगर बाघ सुरक्षित है तो जंगल भी सुरक्षित रहेगा, जलवायु संतुलित रहेगा और सुरक्षित रहेगा। तो अगर जो है ये बायोडायवर्सिटी को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। अगर बाघ सुरक्षित रहेगा तो जंगल भी सुरक्षित रहेगा। बाघ के डर से जंगल में कोई नहीं जाएगा, तो बाघ सुरक्षित रहेगा तो जंगल भी सुरक्षित रहेगा, जलवायु भी संतुलन होगा और सुरक्षित रहेगा। प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ा केंद्र सरकार के अधीन, प्रोजेक्ट प्रिलिम्स में जो है प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ा हुआ केंद्र सरकार के अधीन टाइगर रिजर्व की निगरानी करता है। वर्ल्ड लाइफ एक्ट से बना है, वर्ल्ड लाइफ एक्ट से बना है। टाइगर रिजर्व की निगरानी करता है, टाइगर रिजर्व की निगरानी करता है। NTCA टाइगर बॉस ऑफ इंडिया, टाइगर बॉस ऑफ इंडिया, टाइगर बॉस ऑफ इंडिया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जियोलॉजिकल, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्थापना 1 जुलाई 1916 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1916 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1916 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है, 16 पूरे भारत में। क्षेत्रीय केंद्र जो है 16 है और ये पूरे भारत में फैला हुआ है। मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। और स्थापना कब हुई थी, 1916 में, 1 जुलाई 1916 में। और फैला कहाँ है, पूरे भारत में। भारत की जीव जंतुओं की पहचान, ये क्या करता है, भारत में जो जीव जंतु होते हैं उनकी पहचान करती है, नई प्रजातियों की खोज करती है। जो नए नए प्रजाति होते हैं उनकी खोज करता है और संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची बनाती है। और जो संकटग्रस्त प्रजाति होते हैं उनकी क्या करती है, सूची बनाती है। जैव विविधता पर शोध करता है, जैव विविधता पर क्या करता है, नया शोध करते रहते हैं।
विशेषता बताइए। एशिया का सबसे बड़ा प्राणी संग्रहण 10 लाख से अधिक नमूने। एशिया में जो है सबसे बड़ा प्राणी संग्रह है। एशिया में जो है सबसे बड़ा प्राणी संग्रह है। एशिया में जो है सबसे बड़ा प्राणी संग्रह है। एशिया में सबसे बड़ा प्राणी संग्रह है। 10 लाख से अधिक नमूने हैं। 10 लाख से क्या है, अधिक नमूने हैं। ZSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत का एनिमल सेंसस रिसर्च लैब। स्थापना वर्ष, मुख्यालय, कार्य, सर्वे प्लस क्लासिफिकेशन, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन रूल। एनिमल का आधार ऑफिस। एनिमल का आधार ऑफिस NGT पर्यावरण न्याय दिल्ली। की फोकस पोल्यूशन फॉरेस्ट वाटर। NTCA बाघ संरक्षण दिल्ली। टाइगर रिजर्व और ZSI जीव संरक्षण कोलकाता। एनिमल बायोडायवर्सिटी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NGT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई है। यह पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय प्रदान करता है। तो दूसरा तो सही है। इसके आदेश के विरुद्ध केवल उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती। तीसरा भी सही है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3 बी। आंसर होगा 2 और 3। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA का मुख्य कार्य है वन्यजीव अपराधों की जांच करना, बाघ अभयारण्यों का प्रबंध एवं निगरानी करना, नए प्रजातियों की खोज करना, जैव विविधता कानून बनाना। तो बाघ अभयारण्यों का प्रबंधन और निगरानी करना भी होगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI के संबंध में सही कथन चुनिए। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत की प्राणी जैव विविधता संरक्षण करता है। तो 3 का होगा 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जिसे प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है? NTCA। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया भावार्थ आधारित प्रश्न। NGTA की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण कानून बनाना, पर्यावरण से जुड़े मामलों में शीघ्र न्याय करना, वन्य जीव गणना करना या जल संसाधन विकास करना। तो इसका आंसर होगा बी, पर्यावरण से संबंधित से जुड़े मामलों के शीघ्र न्याय करना। पहला का आंसर होगा ए बोल रहा है। 1 और 2। इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई है। यह पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय प्रदान करता है। इसके आदेश के विरुद्ध केवल उच्च न्यायालय में, नई हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बोला गया है। तो तीसरा गलत होगा, 1 और 2 सही होगा। NGT के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो NGT के संबंध में जो है यह पर्यावरण से जुड़े सिविल मामलों की सुनवाई करता है। हाँ, यह संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत स्थापित है। इनमें न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं या प्रदूषण से जुड़े मामलों पर निर्णय लेते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NTCA नहीं करता? टाइगर रिजर्व की निगरानी, टाइगर संरक्षण योजना बनाना, वन्य जीव अपराधों की जांच, राज्यों को दिशा निर्देश देना। तो ये क्या नहीं करता? शायद इसका आंसर होगा डी, राज्यों को दिशा निर्देश करना। पहला का आंसर होगा बी और
यह संविधान अनुच्छेद 32 के अंतर्गत स्थापित है, ये गलत है। और दूसरा का आंसर होगा वन्य जीव अपराधों की क्या करना, जांच करना, तो ये गलत है, मतलब ये सही नहीं करता है, NTCA नहीं करता है। ZSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन है? यह प्राणी जैव विविधता का सर्वेक्षण करता है, यह MOEFCC के अंतर्गत कार्य करता है, यह वन्य जीव संरक्षण कानून लागू करता है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो यह ट्रैप है, तो इसका आंसर है शायद ए होगा, सी। यह वन्य जीव संरक्षण कानून लागू करता है, यह वन्य जीव संरक्षण कानून लागू करता है। यह क्या करता है? यह वन्य जीव जो संरक्षण होता है उसके कानून को लागू करता है। यह वन्य जीव संरक्षण कानून लागू करता है। क्या करता है? वन्य जीव के संरक्षण का कानून लागू करता है। NGT किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। NGT केवल एक पोल्यूशन पे प्रिंसिपल, एक ऑर्डो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होगा शायद 1, 2, 3 डी। चौथा का होना चाहिए डी। NTCA की स्थापना का कानून आधार है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। हाँ, तो 1972 में हुआ था, तो आंसर होगा बी। ZSI और BNHS में सही अंतर है। ZSI सरकारी, BNHS गैर सरकारी। ZSI पक्षी संरक्षण करता है, जियोलॉजिकल। BNHS नहीं करता, BNHS कानून बनाता है, दोनों सरकारी संस्थान है। सही अंतर क्या है? तो इसका नहीं पता मुझे। छठवा का ए है, ये सरकारी है, ये गैर सरकारी है। ZSI जो है सरकारी है, BNHS गैर सरकारी है। कौन सा संगठन सीधे न्यायिक अधिकार रखता है? तो NGT जो है न्यायिक अधिकार रखता है, 7वां का सी।